नमस्कार, झारखंड में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। केंद्रीय गृह और सहकारिता मामलों के मंत्री अमित शाह आज एक दिवसीय दौरे पर देवघर आ रहे हैं। यहां अमित शाह नैनो उर्वरक कारखाने की आधारशिला रखेंगे। भारतीय कंपनी इफ्को की ओर से खाद कारखाने का निर्माण किया जाएगा। वहीं अमित शाह इसी के साथ मिशन संथाल में भी जुटेंगे। देवघर एयरपोर्ट से गृह मंत्री अमित शाह सीधे बाबा मंदिर जाएंगे, जहां वे पूजा अर्चना करेंगे, भगवान भोले का आशीर्वाद लेंगे, उनके दर्शन करेंगे और इसके बाद जसीडीह में नैनो खाद कारखाने का शिलान्यास करेंगे। वहीं जसीडीह मैदान में ही बीजेपी की विजय संकल्प महारैली को भी उनकी ओर से संबोधित किया जाएगा। इसके जरिए बीजेपी संथाल की 3 लोकसभा सीट और 18 विधानसभा सीट पर विजयी पताका फहराने की रणनीति बनाएगी। रैली के बाद अमित शाह बुद्धिजीवियों से शाम में मुलाकात करेंगे। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी संवाद कर उनमें जोश भरने की उनकी ओर से कोशिश की जाएगी। तो बिल्कुल देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दूसरी बार बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। इससे पहले 12 सितंबर को 2019 को बाबा मंदिर में पूजा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। सुबह 11 बजे के बाद मंदिर पहुंचने के बाद गृह मंत्री पूजा अर्चना करेंगे और इसे देखते हुए मंदिर में सुबह 8 बजे से आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं उनके मंदिर से बाहर निकलते ही आम भक्तों के लिए पूजा अर्चना बहाल कर दी जाएगी। गृह मंत्री के आगमन को लेकर बाबा मंदिर को फूलों से अच्छी तरह से सजाया दिया गया है। जायजा लिया सहयोगी निरंजन सिंह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर में यहां पहुंच रहे हैं और बाबा मंदिर जो है, बाबा बैद्यनाथ धाम, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग भी बोला जाता है, यहीं पूजा अर्चना करेंगे। उनका निर्धारित कार्यक्रम है 12 बजे। यहीं पर जो आपको मैं दिखा रहा हूं सामने में, ये भगवान शिव का यहीं पर शिवलिंग है और जिस जगह मैं खड़ा हूं ये माता पार्वती का वह जगह है जिसे शक्ति पीठ भी कहा जाता है। आप पूरा परिसर देखें, यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। पूरे देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं और अपने मन्नत मांगते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक बाबा बैद्यनाथ धाम भी है। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि पूरा मंदिर का परिसर आप देखें कि किस तरह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के यहाँ पूजा अर्चना किए और यहीं पे जो देवघर एयरपोर्ट है उसका भी उद्घाटन किए। आप देखें कि किस तरह से जो यहाँ श्रद्धालु हैं उनका पूरी तरह से कतारबद्ध लाइन लगी हुई है। हमारे साथ एक यहाँ पुजारी जी हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। वो आएंगे 11 के बाद, 11 कुछ समय है, 11, 20 या 25 में आएंगे। वो दर्शन पूजा करेंगे, सरकारी पूजा करेंगे। उसके बाद यहाँ से जाएंगे वहाँ उद्घाटन करने के लिए। कितने देर तक रहेंगे वो मंदिर परिसर में? यहाँ से कम से कम आधा पौन घंटा, 1 घंटा भी लग सकते हैं। खुशी का माहौल है, उत्सव का माहौल है, क्योंकि देश का जब गृह मंत्री आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक पूरा का पूरा जो मंदिर है, आप दिखा रहा हूं मैं किस तरह से पूरा फूल से सजाया गया मंदिर को। आप देखिए, गेंदा का फूल पूरी तरह से लाया गया, गुलाब का फूल, तरह तरह के फूलों से मंदिर को सजाया गया है। आप देखें, जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूं, सभी जो यहाँ पर भगवान हैं उनका सब मंदिर है, सबका अलग अलग स्थान दिया गया है। पूरा मंदिर जो परिसर है, देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पूरा का देखें, ये भगवान शिव का जो ज्योतिर्लिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ये देवघर है, जहाँ पार्वती जो उनकी अर्धांगिनी है भगवान शिव का, वो शक्ति स्थल भी है यहाँ पूरी तरह से। और आप देखें कि कुछ देर में पहुंचेंगे। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 देवघर। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के देवघर दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। देवघर के सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग भी की गई है ताकि किसी भी बाहरी गाड़ी को प्रवेश करने से रोका जा सके। देवघर एयरपोर्ट से लेकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर और फिर जसीडीह से लेकर आरके मिशन तक सभी जगह पुलिस की व्यवस्था चौक चौबंद है। अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी मनीष दुबे। गृह मंत्री अमित शाह आज देवघर पहुंच रहे हैं। देवघर पहुंचने के बाद बाबा बैद्यनाथ का पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ साथ जसीडीह के इंडस्ट्रियल एरिया में यूरिया नैनो प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर के पटेल चौक पर और उनके सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किए गए हैं और यहाँ से महज 300 मीटर की दूरी पर
हम तस्वीरों में दिखाते हैं कि 300 मीटर की दूरी पर यहाँ से बाबा बैद्यनाथ मंदिर है और सभी चौक चौराहों पर पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग्स भी जो है लगाई गई है, ताकि जब उनका काफिला इधर से गुजरे तो इस बैरिकेटिंग को लगा दिया जाएगा और कोई भी ऐसे लोग जो होंगे वो इस कारकेट में या फिर इस रोड से नहीं घुस पाएंगे। तो इसको लेकर देखिए कि सभी तरफ जो है पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है और सभी चौक चौराहों पे, देवघर के हर एक चौक चौराहों पे इस तरह से पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही साथ सभी जगह बैरिकेटिंग भी की गई है। देवघर एयरपोर्ट से लेकर देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर तक और मंदिर से फिर जसीडी इंडस्ट्रियल एरिया और वहाँ से फिर देवघर के RK मिशन में कार्यक्रम जो करेंगे वहाँ तक सभी जगह पर पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति है और बैरिकेटिंग्स भी की गई है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी की गई है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। तो बिल्कुल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के देवघर दौरे को देखते हुए बाबा मंदिर से श्रद्धालुओं को खाली कराया जा रहा है। यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना करने वाले हैं। वहीं सुरक्षा कर्मियों की ओर से श्रद्धालुओं से मंदिर परिसर को खाली करने की अनाउंसमेंट की जा रही है। जायजा लिया सहयोगी निरंजन सिंह ने। गृह मंत्री अमित शाह दूसरी बार पूजा अर्चना करेंगे। अब से कुछ देर के बाद इसी मंदिर में आएंगे और बाबा का पूजा अर्चना करेंगे। आप देखें कि किस तरह से पूरी मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था टाइट की गई है और आप किसी भी श्रद्धालु को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर प्रवेश किए उसके बाद किसी भी श्रद्धालु अब यहाँ पूजा अर्चना नहीं करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के जाने के बाद ही यानी 12 बजे के बाद किसी भी श्रद्धालु का प्रवेश की अनुमति होगी। आप पूरा मंदिर परिसर देखें कि किस तरह से SPG, NSG और झारखंड पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी का पूरा मंदिर परिसर को अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि मंदिर परिसर खाली करें, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पूजा अर्चना करेंगे। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 देवघर। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में जाने के लिए गोड्डा के रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बीजेपी जिला अध्यक्ष की माने तो तकरीबन 3 से 4 हजार लोग ट्रेन से इस कार्यक्रम को देखने के लिए देवघर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा 100 से अधिक की संख्या में बस और छोटी गाड़ियां भी देवघर जाएंगी। उन्होंने बताया कि महागामा से 20 बसें और सुंदर पहाड़ी बुआरी जोड़ से 25 बसें देवघर जाएंगी। कार्यकर्ताओं में इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कितने कार्यकर्ता गोड्डा से देवघर के लिए जा रहे हैं? गोड्डा से देवघर लगभग 4 से 5 हजार। 5 हजार लोग आज जा रहे हैं। हाँ। ट्रेन से कितने लोग हैं? ट्रेन से 3 साढ़े 3 हजार की वापसी की भी इसी ट्रेन से व्यवस्था? हाँ, वापसी भी इसी से है। कहाँ से लोग हैं गोड्डा के, किस किस क्षेत्र? गोड्डा पूरा लोकसभा आपका ठाकुरगंज से लेकर के पुड़िया हाट विधानसभा। देश के गृह मंत्री को सुनने के लिए लोगों के और कार्यकर्ताओं के मन में उत्साह है और गोड्डा से सिर्फ ट्रेन से ही 5 से 6 हजार कार्यकर्ता जा रहे हैं और बसों से भी महागामा विधानसभा के और सारे मंडल से जाने की व्यवस्था भी की गई है और इसी प्रकार से साहेबगंज से, इसी प्रकार से पाकुड़ से, जामताड़ा से, यानी संथाल परगना से पूरे सभी जगहों से करीब 50 हजार से अधिक लोग वहाँ सुनेंगे। जगह जगह उनका स्वागत करेंगे। बहुत उत्साहित हैं। क्या क्या सुनिएगा, क्या देखिएगा? सुनना क्या, अमित शाह जी आ रहे हैं। राष्ट्रीय गृह मंत्री बहुत बड़ा तोहफा दे रहे हैं। गोड्डा लोकसभा के साथ साथ देवघर को बहुत सारे फैक्ट्री का उद्घाटन करने आ रहे हैं। आम जनता खुशी से उनको विचारों को सुनने के लिए गदगदा के जा रहे हैं सारे लोग। तो आप देखिए, अमित शाह के दौरे को लेकर झारखंड बीजेपी उत्साहित है। झारखंड बीजेपी की अगर माने तो राज्य सरकार ने लोगों को सिर्फ छलने का काम किया है, लिहाजा अमित शाह के दौरे का झारखंड की राजनीति और चुनाव पर असर पड़ना स्वाभाविक है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के सरकार के पिछले 3 वर्षों के कार्यकाल में समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं हो जिसे सरकार ने नहीं ठगा हो। चाहे वो युवाओं की बात करे, महिलाओं की बात करे, किसानों की बात करे, गरीबों की बात करे, मजदूरों की बात करें, सबके साथ इस सरकार ने वादा खिलाफी की है और अगले लोकसभा चुनावों के लिए हमारी पार्टी ने पूरी कमर कस ली है और जनता भी इस सरकार को प्रजातांत्रिक तरीके से उखाड़ फेंकना चाहती है। और इसलिए हम लोगों ने कोल्हान में अमित शाह जी की रैली के साथ कोल्हान फतह का अपना नारा बुलंद किया था। अब देवघर में अमित शाह जी आज संथाल परगना जीत का मंत्र देंगे, एक बड़ी रैली को भी संबोधित करेंगे।
और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन पर खुशी जाहिर की है। साथ ही देश का तीसरा नैनो खाद प्लांट देवघर में लगने पर खुशी जताई है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी समाज को जोड़ रही है, जबकि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार समाज को तोड़ने में जुटी हुई है। रघुवर दास केंद्रीय गृह मंत्री का दूसरा दौरा है ये देवघर मंदिर परिसर। इससे पहले भी प्रधानमंत्री आए हैं। आज बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं। देश का तीसरा बड़ा प्लांट इफ्को नैनो यूरिया का लग रहा है जसीडीह में। इससे पहले गुजरात और कर्नाटक में लगा। सर, इस पर क्या कहेंगे आप? जब से देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने, तब से इस देश में विभाजन की राजनीति के बजाय विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रही। और उसी विकास की राजनीति के तहत आप देखें 2014 के पहले संथाल परगना की स्थिति क्या थी, अभी संथाल परगना की स्थिति क्या है। आज संथाल परगना में साहिबगंज में गंगा पुल हो या बंदरगाह हो या फिर अगर हम बाबा नगरी देवघर की बात करें तो एम्स है, एयरपोर्ट है और आज देश का तीसरा खाद का कारखाना माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा शिलान्यास है। किस तरह भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ा क्षेत्र है उनको पहले प्राथमिकता देते हुए, और संथाल परगना बरसों से पिछड़ा था और मोदी जी के नेतृत्व में जब डबल इंजन की सरकार थी तो संथाल परगना में जितने भी विकास आप देख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और आज इस खाद कारखाना के लिए माननीय अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज बाबा के नगरी में आज पधार रहे हैं। बाबा उनको और शक्ति दे, जिस तरह वो देश में आतंकवाद और उग्रवाद को समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठा रहे हैं, और शक्ति दे, भारत महाशक्ति दे। हेमंत सोरेन बार बार कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़िया और गुजराती के मॉडल पर चल रहा है झारखंड। देखिए, ये जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं ये हमेशा भाई से भाई को लड़ाने का काम, विभाजन की राजनीति। अब इस देश में विभाजन की राजनीति नहीं चलेगी, इस देश में विकास की राजनीति चलेगी। तो हमारे साथ थे ये रघुवर दास। इन्होंने कहा कि देश में विभाजन की राजनीति नहीं चलेगी बल्कि भाईचारा की राजनीति चलेगा। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 देवघर। अमित शाह के आगमन को लेकर जेएमएम ने कहा कि 2019 विधानसभा में भी बीजेपी के कई बड़े नेता झारखंड चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन उसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा था। पार्टी प्रवक्ता ने दावा किया है कि अमित शाह और बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं के दौरे का झारखंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता आए थे। गृह मंत्री आए थे, प्रधानमंत्री आए थे, केंद्रीय मंत्री आए थे। क्या हुआ था? कुर्सियां खाली रह गई थी। अभी चाईबासा में क्या हुआ जब गृह मंत्री आए तो कुर्सियों की संख्या गिन रहे थे। तो कोई आ जाए, झारखंड की जनता ने अब मन बना लिया है कि लोकसभा के चुनाव में भी वो भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देगी। गृहमंत्री अमित शाह के झारखंड दौरे पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की अगर माने तो अमित शाह के आने से कोई राजनीतिक और चुनावी असर नहीं होने जा रहा है। राकेश सिन्हा ने कहा कि पिछली बार भी अमित शाह झारखंड आए थे, लेकिन उसका कोई असर नहीं देखा गया था। इस बार वह खाली कुर्सियों को गिनते रह जाएंगे। गृह मंत्री के झारखंड दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। न तो 2024 के चुनावों में इसका कोई असर दिखेगा और न ही रामगढ़ के उपचुनावों में इसका कोई असर दिखेगा। पिछले बार भी देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी झारखंड आए थे, चाईबासा आए थे। वो अपनी सभा में स्वयं अपनी खाली कुर्सियों को गिन रहे थे।